एक बेटी की कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम अनुप्रिया है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और एक दिन मेरे पापा बड़े गुस्से में आए और मम्मी को मारने लगे। मैंने जब पूछा कि आप माँ को क्यों मार रहे हैं तो पापा अपनी जेब से कुछ फोटो निकाले और मम्मी के आगे फेंक दिया। मैं तो फोटो देख नहीं पाई, लेकिन मम्मी उन फोटो को देखकर रोने लगी और पापा से माफ़ी मांगने लगी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मम्मी उनसे किस बात की माफ़ी मांग रही थी। पापा मम्मी के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे और बात अब डिवोर्स तक पहुंच गया। मम्मी पापा के कदमों में बैठ हाथ जोड़कर कह रही थी कि आप इतना जुल्म मत करो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन पापा उनकी एक नहीं सुन रहे थे और कहने लगे अपना सामान पैक कर लो और मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, मैं जब ऑफिस से आऊँ तब तक तुम माँ बेटी मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए। मैं तो हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हम माँ बेटी घर से निकलकर रिक्शे में बैठ गए और बस स्टैंड पहुँच गए। मम्मी ने झांसी की टिकट खरीदी। मुझे झांसी जाने का बहुत शौक था, लेकिन इस तरह जाना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। मम्मी लगातार रोई जा रही थी। मुझे भी घर के ऐशो आराम याद आ रहे थे। अब न जाने किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल किसी अनहोनी होने से डर रहा था। हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे अकेले, ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी मम्मी ने मुझे देखा और कहने लगी कि क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मम्मी, मैं तो सोच रही थी कि हम ललितपुर जाएंगे आपके माँ बाप के घर, लेकिन हम तो कहीं और जा रहे हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी नानी के घर कैसे जाएं? अब वहाँ मेरे माँ बाप जिंदा ही नहीं जो हमें देखकर खुश होंगे। वहाँ तो मेरे 3 भाई और उनकी पत्नी है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी सोची थी, लेकिन ये सब हो गया। खैर कोई बात नहीं, किस्मत के आगे किसकी चलती है। मेरी माँ एक अच्छी औरत थी, तो पापा ने उन्हें डिवोर्स क्यों दिया। हम ललितपुर पहुँच गए थे। मैंने मम्मी से कहा, अब हम कहाँ जाएंगे। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया। मैं यही सोच रही थी कि माँ किसके घर का एड्रेस दी है और हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ का उन्होंने एड्रेस दिया था। माँ ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक घर की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आपने सेवा का मौका दिया है, हमें बड़ी खुशी है। उसने माँ की तरफ घर की चाबियाँ बढ़ा दी और माँ ने हंसते हुए चाबी ली और कहने लगी कि अब तो हम आपके शहर में आ गए हैं। आखिर ये आदमी कौन था जिससे माँ बातें कर रही थी और ये हमें जानता है। खैर हम घर के अंदर आ गए। उस आदमी ने कहा, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। ये घर तो मेरे पापा के घर से भी ज्यादा सुंदर था। अच्छे और महंगे फर्नीचर, हर तरफ सजावट हुई थी। मैंने माँ से कहा कि ये आदमी कौन है, तो माँ कहने लगी कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मैं चुप हो गई और तभी वो आदमी बहुत सारा खाना लेकर आया। मुझे भी बहुत जोरों का भूख लग गई। जैसे ही माँ ने परोसना शुरू किया, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीता। माँ को एक नौकरी मिल गई थी। मैंने जब उनके जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है। मैंने भी इस बात को सच मान लिया था। कुछ दिन के बाद माँ ने मेरा दाखिला एक महंगे स्कूल में करवा दिया था। फीस सुनकर मैं हैरान हो गई थी। जिसकी माँ एक मामूली स्कूल में टीचर है, वो फीस के इतने पैसे कहाँ से लाएगी। इसलिए मैंने माँ से कह दिया था कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, मगर मेरी फीस कहाँ से लाओगी। माँ ने कहा, तुम इस बात की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं माँ की बात सुनकर चुप हो गई। अब मैं एक अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने लगी। हम माँ बेटी की लाइफ स्टाइल बहुत बदल गई थी। माँ बहुत अच्छे कपड़े पहनती और मेरे लिए भी महंगे और सुंदर कपड़े लाती थी। एक दिन माँ स्कूल गई और उन्हें वापसी में बड़ी देर हो रही थी। रात के 8 बज गए, लेकिन माँ अभी भी नहीं आई। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। अब तक 10 बज गए थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं भागकर दरवाजे के पास गई तो देखा मम्मी आ रही थी और वो बहुत खुश थी। उसके पीछे फिर से वही आदमी था जिसने घर की चाबी दिया था। मैं गुस्से से भर गई थी। तभी वो आदमी माँ को छोड़कर चला गया था। मैंने माँ से कहा कि कहाँ रह गई थी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ कहने लगी कि
कि रोकर मेरी खुशी को खराब मत करो। मुझे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि अब मुझे एक बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और दुनिया भर की चीज तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगी। मन कहा मुझे आपने पहले ही कोई कमी नहीं रखी। फिलहाल मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई थी क्योंकि अब से वो हर रोज लेट आएगी। जब माँ टीचर थी तो 2 बजे ही छुट्टी मिल जाया करता था, लेकिन अब तो रात को 10 बजे तक आया करेगी। ये बात मुझे नहीं पसंद आई। मैंने मम्मी से कहा पहले तो आपने मुझसे मेरा बाप छीन लिया और अब मेरी माँ मुझसे दूर होती नजर आ रही थी। आज पहली बार माँ को इतने गुस्से में देखी थी। वो कहने लगी क्या मैं तुमसे तुम्हारे बाप को छीन लिया? क्या तुम अपने माँ पर लगाए गए इल्जामों को सच मानती हो? मैंने ना में सर हिलाई और कहने लगी कि मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। मैं तो आपके इस जॉब से परेशान हूँ। मम्मी गुस्से में अंदर चली गई थी जबकि वो मेरे लिए बीते हुए कल की यादें ताजा कर दी थी। जब पापा ने माँ को एक कैरेक्टरलेस औरत कहा था और माँ ने क्यों वो फोटो जला दी थी, मेरे मन में तूफान उठ रहा था। मम्मी अक्सर उस आदमी के साथ नजर आती थी। माँ अब ज्यादा बिजी रहने लगी थी। मेरा भी 10th का पेपर आ गया था। मुझे भी बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था। जब मेरा पेपर खत्म हो गया तो माँ जॉब से घर आई। तब मैंने माँ से कहा कि आप ये जॉब छोड़ दो, आपके बगैर घर में दिल नहीं लगता। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी तुम्हें पता है जब बच्चे पेपर से फ्री हो जाते हैं तो वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। माँ ने कहा अगर तुम कहो तो मैं होटल में तुम्हारे लिए जॉब देखती हूँ। मैं माँ की इस बात से खुश हो गई और जॉब के लिए हामी भर दी। अब माँ भी खुश हो गई थी। मैं भी अब माँ के साथ होटल जाने लगी थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। यहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ थी जो अपने घर की भूखमरी मिटाने के लिए काम किया करती थी। मेरी माँ कहने लगी कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ सब लड़कियों के साथ घुल मिल गई हो और किसी पर रोब नहीं झाड़ती, जबकि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। एक दिन माँ ने कहा सफाई करने वाली नौकरानी नहीं आई है तो क्या तुम कमरा नंबर 10 की सफाई कर दोगी? मैं किसी और को नहीं बोल सकती। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा इस बारे में किसी को भी मत बताना। आखिर मम्मी के ऐसा कहने के पीछे क्या बात हो सकती थी? मैंने मम्मी से कमरे की चाबी ली और कमरे में चली गई। मैं आराम से कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक कमरे की लाइट चली गई और अंधेरा छा गया और तभी किसी के सख्त हाथों ने मुझे छुआ और फिर उन हाथों ने मेरे लबों की चीख को दबा दिया था और उस कमरे में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो आदमी कमरे से बाहर चला गया और बाहर किसी को पता भी नहीं चला। मैं कांपती हुई कमरे से बाहर आ रही थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मम्मी ने मुझे देखा और एक अलग कमरे में ले गई और कहने लगी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि जब मम्मी को ये पता चलेगा तो वो होटल को ऊपर उठा लेगी, सीसीटीवी की जांच करवाएगी, उससे पता चलेगा कि मेरे साथ उस कमरे में क्या हुआ था और उस इंसान को पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ कहने लगी देखो बेटा तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो सिवाय बदनामी के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हम दोनों दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग मुस्लिम को कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा तुमसे ही सवाल करेंगे कि तुम उस कमरे में क्यों गई थी। माँ की बात ने मुझे डरा दिया था। माँ मुझे अस्पताल लेकर गई और मेरा मेडिकल चेकअप करवाया, जिससे साबित हो गया था कि मेरे साथ बड़ा घिनौना काम हुआ है। मैंने माँ से कहा भी कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन माँ ने कहा कि पुलिस वाले ऐसे सवाल जवाब करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। माँ की बातों ने मुझे चुप करा दिया था और हम माँ बेटी घर आ गए थे। होटल में माँ ने कह दिया था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो इसलिए घर चली गई है। मैं उस दरिंदे को जेल भेजकर ही रहती, लेकिन माँ ने कहा कि इस बात को मैं अपने तरीके से संभाल लूंगी। मम्मी ने कहा तुम्हारे मुजरिम को तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी और उसे कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगी। बस तुम अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से तुम्हें इंसाफ मिले। मुझे कहाँ पता था कि मुजरिम का पता चलते ही मेरा रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरा मन हुआ माँ के कमरे में जाकर उनसे बात करे। मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे अंदर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आ रही थी। आदमी मेरे मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? जब मैंने झांक कर देखा तो मैं सांस लेना भी भूल गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। और तो और हद हो गई, एक आदमी और था
जिसने हमें इस घर की चाबी दिया था। यह दोनों यहाँ क्या कर रहा है? मैं गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मम्मी मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मैंने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैंने उससे चीख चीख कर कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरी जिंदगी तूने क्यों बर्बाद की। मैंने उसे बहुत मारा। दूसरे आदमी ने उसका कॉलर पकड़कर बाहर ले गया। मैंने माँ से कहा कि रात के 2 बज रहे हैं, ये मेरा मुजरिम यहाँ क्या कर रहा था और आपने इसे मारा क्यों नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे माँ के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ कहने लगी कि जब मैं 14 साल की थी तब तुम्हारे पापा मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए थे। मैं अपने माँ बाप के घर छोड़ने पर नाराज थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जैसा मेरे माँ बाप ने कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दहेज नहीं दिया था, बस नॉर्मल सा सामान दे दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन तुम्हारे पापा ने कहा मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन तुम मेरे मत्थे ऐसे ही रख दी गई हो। वो मुझे धमकी भी देते कि जाओ अपने माँ बाप के पास और बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने इस बात का विरोध किया तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं डर गई और अपने घर गई। मैंने रोते हुए पापा को सारी बात बता दी। पापा ने कहा बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी एक गलत इंसान से कर दी, लेकिन आज अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो वो तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ेगा, हमेशा तुमसे हर चीज मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ मांग को पूरा करते करते मर जाएंगे, फिर क्या होगा, तुम्हारा भाई कभी कुछ नहीं देगा। मेरे पापा ने कहा तुम जाकर उसे मना कर दो। फिर मैंने वही किया जो पापा ने मुझे कहा था और फिर सच में बात डिवोर्स तक पहुंच गई। जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी और मेरे माँ बाप के मरने के बाद भी उस इंसान ने परेशान करना नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे सामान की लंबी लिस्ट बनाकर दे दी और कहने लगा अपने घर जाओ और भाइयों से लेकर आओ, लेकिन मेरे भाइयों ने देने से मना कर दिया। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके डिवोर्स दे दिया। उस दिन जो मैंने फोटो जलाई थी, तुम्हारे पापा ने मेरी फोटो और एक मर्द की फोटो को साथ में बनवा दिया और मुझे गलत साबित किया। वो मेरे भाइयों को भी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहते थे और ये जो तुम्हारा मुजरिम है इसे भी तुम्हारे बाप ने भेजा है। तुम्हें नुकसान पहुंचाकर वो मुझसे बदला लेना चाहता था। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाया। मेरी माँ का कहा हुआ हर बात सही था। ये आदमी मेरे बाप का ही भेजा हुआ था। उसे हमारे बारे में पता चल गया था। हम सब ऐसे आराम से रह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मुझे अपने बाप को बाप कहते हुए घिन आ रही थी। छी, बेटियां तो बाप की जान होती है, फिर कोई बाप कैसे अपनी बेटी की इज्जत उतरवा सकता है। मेरा दिल हुआ कि मैं उनके पास जाऊं और उनके किए की सजा दूं। मैं उनकी सगी बेटी थी, वो मेरे सगे बाप, लेकिन इस नाम को ही उन्होंने शर्मसार कर दिया था। अब मैं अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही थी। मैंने अपनी लाइफ से बाप नाम के पन्ने को ही फाड़ कर फेंक दिया था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।